मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी गुड मॉर्निंग मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी 12:30-1 बज गए हैं। हम लोग बैंगलोर से निकल रहे हैं फॉर अ शॉर्ट ट्रिप टू मुर्डेश्वर एंड उडुपी। तो ये बैंगलोर से 9 घंटे की दूरी में है, 9-10 घंटे लगते हैं। और रात को हमने कुछ डिनर नहीं किया था, तो ऑन दी वे हमें टुमकुर हाईवे के पास ये एक स्टॉल मिला जहाँ पे आपको एग राइस, डोसा, टी, कॉफ़ी, पूरी और ये सब मिल रहा था। और इसके बाद हम लोग सुबह पहुंच गए हैं मुर्डेश्वर। ये मुर्डेश्वर जाने का रोड है। आपको मैं एक मज़ेदार बात बताना चाहती हूँ। रात को खाने के बाद इन लोगों ने मुझे डिक्की में सुला दिया था। मैं XUV 500 के पीछे वाले सीट, आपको पता है कि बहुत स्पेशियस है, तो मुझे इन लोगों ने पीछे डाल दिया था। तो सुबह उठने के बाद मुझे ये देखने को मिला कि हम लोग ऑलरेडी पहुंच गए हैं। और ये है मुर्डेश्वर की एंट्रेंस। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही टेम्पल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मातोबर श्री मुर्डेश्वर टेम्पल। और हम लोग जा रहे हैं होटल के लिए। होटल रूम हमें ढूंढना नहीं पड़ा बिकॉज यहाँ पे जब रजत आए थे मंदिर घूमने, तो यहाँ पे एक होटल था जो एकदम बीच के पास था। और होटल का बीच एक्सेस भी प्राइवेट बीच था, बहुत अच्छा था एंड थोड़ा अफोर्डेबल भी था। तो आपको बताएंगे कि कौन सा होटल जा रहे हैं। यहाँ पे मुर्डेश्वर मेन गेट से हम लोगों ने लेफ्ट लिया है। लेफ्ट जाने के बाद एक 500 मीटर्स के बाद आपको मिलेगी ये होटल आपके लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोट है, सेलिंग है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पार्क कर दिया है हमारा गाड़ी। और इनका ये प्राइवेट बीच का स्पेस है और होटल का नाम है आरियाना गेस्ट हाउस। ये बहुत अच्छा है। अगर आप एक दिन के स्टे के लिए आ रहे हो देन दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस। तो हमारा लगेजेस भी अनलोड हो गया है, अभी जाके फ्रेश होना है। और मैं तो पहले जाके ही फ्रेश हो गई थी। निकलने के बाद वॉशरूम से देख रही हूँ सुप्रीत, रजत सब सो रहे थे, तो उन्हें भी उठा के फ्रेश करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए। लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे टेम्पल दर्शन। तो लंच कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे होटल थे जहाँ से हम लोगों ने लंच किया। एक्चुअली लंच नहीं था, ब्रंच। बहुत लेट हो चुका था और हम लोग सीधा दर्शन के लिए अंदर जा रहे थे। आपको लेफ्ट साइड में ही चप्पल रखने का जगह मिलेगा। वहाँ से आपको अंदर जाने के बाद एंट्रेंस के पास ही आपको वो पूरा बीच देखने को मिलेगा। इट इज़ ऑसम। मतलब वो जो नज़ारा है ना, आपको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट ट्रिप के लिए देख रहे हो तो आप यहाँ पे जाना, मैं बोलती हूँ कि आप लोग यहाँ पे जाओ, देखो, प्लेस को एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छा है। और ये है शिव जी जो हम अक्सर इंटरनेट में देखते हैं और काफ़ी वायरल हो गया है। तो ये प्लेस है मुर्डेश्वर। और हमारी दर्शन अभी कंप्लीट हो गई है। ईशा को प्रसाद इतना पसंद आया कि वो एक लड्डू उठा के खाने लग गई। और ईशा बाय द वे मेरी मामा की बेटी है, तो वो बैंगलोर आई है फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हो, ये है 18th फ्लोर जाने के लिए। तो आपको ऊपर से भी व्यू देखने को मिलेगा कि 18th फ्लोर हम लोग जा रहे हैं। ईच पर्सन 20 रुपीज़ टिकट। तो वहाँ से लिफ्ट है, तो आप ऊपर 18th फ्लोर में जाके आप ऊपर व्यू देख सकते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं। ये है व्यू, ऊपर से पूरा व्यू दिख रहा है। पूरा मुर्डेश्वर का जो व्यू है यहाँ से दिखेगा आपको। आप देख सकते हैं लॉर्ड शिवा। और ये है इवनिंग का व्यू। इतना मज़ेदार लग रहा था। और ये लोग वहाँ पे चने खाने रुक गए थे टेम्पल के पास। और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट डिनर के लिए निकल के आज के लिए यहीं पे हम वीडियो को एंड करेंगे बिकॉज डिनर करने के बाद अभी हम जाएंगे होटल और वहाँ पे जाके हम लोग थोड़ा रेस्ट लेंगे। पर
होटल में जाने के बाद भी हमें नींद नहीं आ रही थी, तो रात को हम लोग निकल गए थे होटल वालों के प्राइवेट बीच, जहाँ पे एक गेट किया हुआ था, तो वहाँ से हम लोग बीच के पास गए और काफ़ी रात हो गई थी। आप देख सकते हो कि बीच के पास कोई नहीं है और वो हमारा होटल है। और यहाँ पे सुप्रीत, ईशा और रजत तीनों खड़े हैं। और नेक्स्ट डे हम लोग सुबह निकल गए हैं उडुपी के लिए। और अगर आप मुरुडेश्वर आ रहे हो तो उडुपी ज़रूर जाना, जहाँ पे कृष्ण का एक टेम्पल है, श्री उडुपी कृष्णा टेम्पल, आपको वहाँ पे ज़रूर विज़िट करना है। और ये उडुपी से मैंगलोर से उडुपी 2 आवर्स की दूरी है। और मैं कल रात को आपको दिखा नहीं पाई कि हमारे होटल के सामने से कैसा व्यू रहता है। तो ये था व्यू हमारे होटल के सामने, जो प्राइवेट बीच का व्यू था। आप यहाँ से नीचे उतर के बीच के पास भी जा सकते हैं, पर मुरुडेश्वर का बीच इतना क्लीन नहीं है। और तो हम लोगों ने वहाँ पे बीच में थोड़ा एंजॉय कम किया था। अभी हम जाएंगे मलपे एंड उडुपी, वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। और ये हम लोग निकल गए हैं और ये है मॉर्निंग व्यू। और यहाँ पे जितना भी बोट है इसमें सब सेलिंग होता है। आपको यहाँ पे फिश, क्रैब, स्क्विड बहुत कम प्राइस में मिलते हैं। सी फूड बहुत कम प्राइस में मिलते हैं अगर आप रॉ लेते हो तो। अगर आप किसी होटल में जाते हो तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। और सुबह की ब्रेकफास्ट हम लोगों ने ऑन दी वे कुंदापुर के पास किया है। हम लोगों ने मसाला डोसा लिया, मंगलूर बन लिया। और ये जाते वक्त ये नज़ारा जस्ट उडुपी एंड मैंगलोर के बीच, मैंगलोर से 1 घंटे की दूरी में आपको एक बीच देखने को मिलेगा। और ये बीच का नाम है पडम्बूर बीच। ये बीच देखते ही हम लोगों ने गाड़ी का यू टर्न लिया और वहाँ पे खड़े करने के बाद हमें ये व्यू सामने से एक्सप्लोर करना था, तो इसीलिए हम लोग जा रहे थे बीच के पास। चलो दिखाते हैं। ऊपर चलो। ये जगह मुझे थोड़ा स्लिपरी लग रहा था, तो इसलिए मैंने मम्मी और नानी दोनों को यहाँ पे बीच में खड़ा करके मैं सामने गई ईशा और सुप्रीत के पास फ़ोटोज़ क्लिक करने। और इतनी धूप थी कि हमें थोड़ा प्यास लग गया था। और यहाँ पे फ्रेश शुगर केन की जूस मिल रही थी, तो हम ये शुगर केन जूस पीने के बाद हम लोग निकलेंगे उडुपी श्री कृष्णा टेम्पल। और उसके बाद हम लोग लंच करेंगे ऑन दी वे। और आई थिंक टेम्पल में ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहेगी बिकॉज इट्स अ वीकडे और ये मंडे था। और हम लोग पहुंच गए हैं टेम्पल के फ्रंट वाले गेट में। और आपको पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि पार्किंग के लिए बहुत बड़ा स्पेस है। और इसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद ये थोड़ा सा मैंने क्लिपिंग लिया है। एक्चुअली फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इन दिस टेम्पल। इसके बाद हमें होटल रूम लेने के लिए हम लोग पहुँच गए हैं मलपे बीच। और मलपे बीच के पास हम लोगों ने होटल लिया है। होटल का नाम है मलपे इन। और ये थोड़ा कॉस्टली पड़ गया था हमें। जस्ट 6 आवर्स के लिए वी हैड टू पे 5000 रुपीज़। पर ये नेचर फ्रेंडली था। ये बहुत अच्छा था कि थोड़ा साउंड कम है, ट्रैफिक कम है, एकदम बीच के पास, नेचर फ्रेंडली है। एंड ये है हमारा रूम। और नानी तो पूरा टायर्ड हो गए हैं, रजत भी टायर्ड हो गए हैं। और ये सुप्रीत आते ही उसका सब बदमाशी शुरू हो गई है एंड वो अपना बॉडी भी कवर कर रहा है। होटल रूम चेक इन करने के बाद मैं पूरा व्यू को एक्सप्लोर कर रही थी, पर ज़्यादा टाइम नहीं था बिकॉज हमें फिर से बीच के पास जाना था। एज सुप्रीत बहुत डेस्परेट था बीच में जाके उसे एंजॉय करना है।
ऑन दी वे बीच जाने के पहले वॉकेबल डिस्टेंस था बीच, तो यहाँ पे गोली सोडा देखने को मिला और हम लोग पी रहे थे। लेबू लेबू हाँ बोल गुली गलाয় ঢুকবে না। ওইখানে কারোর বিয়ে বাড়ি হবে কি প্রপোজ সেটअप জানে। बीच से आने के बाद हम लोग रेडी हो गए हैं फॉर लंच, और लंच करने के बाद हम लोग निकलेंगे सेंट मेरीज आइलैंड, जो एक आइलैंड है मलपे बीच से हमें जाना है। और यहाँ पे लंच के लिए हम लोग आ गए हैं फिशरमैन्स कैफे, बीच कैफे, और इसका नाम है फिशरमैन्स बार। तो एक्चुअली ये काइंड ऑफ पब एंड कैफे बोथ है। तो हम लोग जाके ऊपर बैठ गए थे, इतना हवा आ रहा था, और रजत भी सो गए थे बिकॉज ही वॉज टू टायर्ड। और हमें लंच करने के बाद निकल पड़े हैं सेंट मेरीज आइलैंड के लिए। यहाँ पे पर हेड बोट का प्राइस है 400 रुपीज़, और यहाँ से आपको 40 मिनट्स 30 to 40 मिनट्स लगेंगे बीच के उस पार जाने में, और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेंट मेरीज आइलैंड। ये हम पहुंच गए हैं सेंट मेरीज आइलैंड, और अंदर जाने के बाद व्यू इतना अच्छा था कि आपको यहाँ पे ज़रूर आना है। और ये है एंट्रेंस, एंड यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगेगा। अगर आपको फोटोग्राफी या प्री वेडिंग शूट वीडियोस बनाने हैं तो यहाँ पे कुछ चार्जेस होंगे, तो वो मैंने अभी नहीं पूछा है, आप लोग पूछ लेना अगर आपको कोई भी क्वायरीज हो तो। पर इसके बाद जो व्यू था वो इतना अच्छा था। आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर फॉलो करते हो तो देखे होंगे कि मैंने एक रील बनाया है, वो यहीं पे बनाया था, और ऑलरेडी 6 o'clock हो गया था। यहाँ पे 6 के बाद सबको आउट होना है, तो आपके लिए बोट भी बाहर वेट करेगा। ये वीडियो को यही पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, subscribe my channel, share my channel, and share all your love with me. Thank you all, love you, stay blessed, stay happy, bye bye.